तो क्लास 4 का एवीएस की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 6, टीथ एंड माइक्रोब्स। दांत और उसके दांतों के जितने भी फीचर्स उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करें। यस मैम। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। वो हमें खाने को काटने और चबाने के लिए हेल्प करते हैं। दे not only help us to speak clearly but also give shape to our face. Chewing food is the most important function of our teeth. दांतों हमारे फेस को शेप भी देते हैं दांत, और खाने को च्यू करना यानी कि चबाना सबसे जरूरी काम होता है दांतों का। टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। अब एक टेम्पररी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। When we born we do not have teeth। जब बच्चे पैदा होते, पता है ना, छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं। तो जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारे दांत नहीं थे। In the age of 3 the child has a set of 20 teeth। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांतों का सेट आ जाता है। This set of teeth is called milk teeth or temporary teeth। At the age of 6 the child starts losing the milk teeth। और इसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। उसके बाद जैसे ही बच्चा 6 इयर्स का होता है, 6 साल का होता है, वो ये दांतों को लूज करना स्टार्ट कर देता है। मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। As the milk teeth fall, a new teeth begin to grow in their place from the gums। अगर जब मिल्क टीथ जो है वो टूटने लगते हैं, उसके बाद नए टीथ हमारे गम्स में आने लगते हैं, यानी कि मसूड़ों में। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जब मिल्क टीथ के निकलने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। जो मिल्क टीथ है वो क्या है? टेम्परेरी है, एंड उसके बाद जब दूसरे टीथ ग्रो करते हैं तो उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज आर 32 इन नंबर। ये 32 होते हैं। काइंड्स ऑफ टीथ। अब टीथ के प्रकार कौन कौन से हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ। 4 तरह के दांत होते हैं। किस टाइप के दांत में? परमानेंट जो दांत होते हैं। टेम्परेरी वाले तो निकल गए, लेकिन जो परमानेंट दांत हैं उसमें 4 टाइप्स के होते हैं। Each kind of teeth performs specific function। हर जो दांत होता है उसका एक अलग अलग काम होता है। Incisors। Incisors क्या करते हैं? The 4 front teeth called incisors are used for biting the food। They are also called cutting teeth। Incisors जो होते हैं वो खाने को बाइट करने के लिए होते हैं, काटने के लिए होते हैं, और उनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। Canines, these are called tearing teeth। इनको tearing teeth कहा जाता है। These are sharp for tearing the food। tear करना यानी कि खाने को खींचना या उधेड़ना कह सकते हो, उसके लिए होते हैं। जो ये नुकीले दांत होते हैं साइड साइड में। There is a canine each on the either side of the incisors in the jaw। दोनों तरफ होते हैं, दोनों साइड में। Premolars next to canine teeth are the flat and broad teeth called premolars। They are 4 in each jaw, total 8 teeth। Their function is to crack, crush and chew the food। They are also called cracking teeth। Premolar जो होते हैं, जो कैनाइन के जस्ट बगल में होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं। वो किस लिए होते हैं? खाने को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, और च्यू यानी कि चबाने के लिए होते हैं। इनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। अब प्रीमोलर्स के बाद मोलर्स आते हैं। मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर के पीछे ही मोलर्स होते हैं। दे आर मोर ब्रॉड। अब जो प्रीमोलर था वो थोड़े से चौड़े होते हैं, लेकिन जो मोलर्स है वो और फैले और बड़े होते हैं। जो सबसे लास्ट में देखो उस तरह के दांत जो है, दे आर मोर ब्रॉड एंड फ्लैट देन प्रीमोलर्स। दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड। अब इनका क्या काम है? तो पूरी तरह से खाने को चबाने का और पीस देने का। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ एंड एन अडल्ट। एक वयस्क इंसान के अंदर 6 मोलर्स होते हैं। द लास्ट मोलर्स आर नोन एज विजडम टीथ। जो सबसे लास्ट का दांत होता है वो मोलर होता है, और उसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। और मोलर को क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग टीथ भी
कहा जाता है। Thus, an adult person has total 8 incisors. अब एक वयस्क इंसान के अंदर, एक अडल्ट के अंदर कैसे दांत होंगे? टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं, 8 इंसिजर होते हैं, 4 कैनाइन्स होंगे, 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर इन हिज अपर एंड लोअर जॉज मिलाकर। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ, दांतों का शेप। Although the teeth differ in their functions, सब जो दांत होते हैं उनका खाना और उनका फंक्शन, जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, yet लेकिन फिर भी they have a basic structure, उनका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दांतों का वो सेम ही होता है। A tooth may be divided into 2 parts, crown and root. दांतों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला क्रोन है, दूसरा रूट है। The crown is visible part of tooth. The root is the anchor of a tooth and is inside the gums. A tooth has 3 main layers. दांतों की 3 layers होती हैं, enamel, dentine and pulp. दांत की जो 3 लेयर है वो कौन कौन सी है? enamel, dentine and pulp. अब enamel क्या है? It is the outermost layer of the teeth. It is the hardest substance of our body. It resists the wear and tear of internal part of the tooth. It forms the crown of the teeth. अब जो ये enamel है, इसको हमारे बॉडी का सबसे हार्ड हिस्सा कहा गया है और ये दांतों की सबसे ऊपर की लेयर होती है और दांत के अंदर जो भी चीजें होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब नेक्स्ट क्या है? dentine. It lies under the enamel. It protects the inner pulp. डेंटाइन जो होता है वो इनेमल के अंदर होता है और दांतों के अंदर जो पल्प होता है, जो चीजें होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। पल्प क्या है? द पल्प इज द इनरमोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेसेस। द अनहेल्दी गम्स कॉज ब्लीडिंग एंड पेन, अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। तो जो पल्प होता है वो सबसे दांतों के नीचे की लेयर होती है जिसमें जो ब्लड होता है, जो नसें होती है वो सारी मौजूद होती है, जिनको सब कुछ ये जो इनेमल और डेंटाइन जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो पिंक लेयर होती है, पिंक जो गम्स होते हैं हमारे, ये हमारे दांतों को पकड़ कर रखते हैं। अगर कोई अच्छे से ब्रश नहीं करेगा या उसके दांत अनहेल्दी है तो उसके दांतों में पेन होगा, ब्लड आएगा और अंत में क्या हो जाएगा? दांत उसके गिर जाएंगे, वो चाहे परमानेंटली दांत हो या नहीं। अब टूथ डिके। When we eat small bits of food, it may stuck between teeth. When we do not brush our teeth carefully, the stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of called plaque. तो ये जो plaque है, जो टूथ डिके, अब दांत में क्या क्या चीजें दिक्कतें आ जाती हैं जो दांतों को मतलब हेल्दी नहीं रहने देती है। जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना खाएंगे तो पहले खाना बड़े साइज में होता है, उसको हम लोग कट करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं, उसके बाद खा लेते हैं। तो जब ये सब प्रक्रिया चलती है तो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों के अंदर जाकर फंस जाते हैं और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर अच्छे से ब्रश नहीं करेगा तो वो पार्टिकल्स जो है वो दांत में हमेशा रहेंगे और वो एक स्टिकी लेयर बना देंगे। अब वो एक अभी जब गया है तब तो वो एक खाना था, लेकिन जब कई दिनों तक वो वहीं रह जाता है तो एक स्टिकी लेयर बन जाता है दांतों के अंदर। तो उससे क्या होता है? वो प्लाक बन जाता है। प्लाक यानी कि जो गंदगी होती है दांतों के ऊपर जो जम जाती है। दिस प्लाक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। अब खाने के अंदर जो शुगर होता है उससे मिलकर ये जो प्लाक है ये एसिड प्रोड्यूस कर देता है। दिस एसिड डिस्ट्रैक्ट द टूथ इनेमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और यही एसिड जो दांत के इनेमल से मिलता है, जो दांत की सबसे ऊपर की लेयर होती है उससे मिलता है और दांत खराब होने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? टूथ डिके कहा जाता है। इट कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल्स। और देखा होगा आपने जिसके दांत खराब होते हैं या खराब होने लगते हैं उसके दांतों में होल्स होने लगते हैं और कैविटी जमने लगती है। The nerves and blood vessels in the palm get exposed when any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves. We feel toothache. The tooth decay cause the following. और जब ये धीरे धीरे जो दांत है वो जिसमें होल्स होने लगते हैं और सारा गंदगी जमने लगती है तो जो दांत के जो प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से जो होते हैं वो भी खुलने लगते हैं और वो डायरेक्ट गर्म खाने या ठंडे खाने के कांटेक्ट में आते हैं जिससे हमें पेन होता है और नर्व्स जो होती है वो एक्सपोज जाती है, दांत वो जो नर्व्स है वो बाहर आ जाती है। फिर
टूथ डिके के और क्या क्या कारण होते हैं? टूथ एक, लूज ऑफ टीथ, मतलब क्या क्या उससे परिणाम होते हैं टूथ डिके के? अगर दांत खराब होने लग रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? पहले तो सबसे पहले टूथ एक होगा, दांत में दर्द होगा, फिर लूज ऑफ टीथ, दांत गिर जाएंगे, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, मुंह से बदबू आएगी, होल्स और कैविटी इन द टीथ, और दांतों में होल हो जाएंगे और कैविटी जमने लगेगी। केयर ऑफ टूथ टीथ, हमेशा हमें अपने दांतों का केयर करना चाहिए इन सब से बचने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, फॉर फ्लॉस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ, अवॉइड स्वीट चॉकलेट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क एंड चीज आर गुड फॉर टीथ। जिन खाने में कैल्शियम होता है जैसे कि मिल्क हो गया, चीज हो गया, ये दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कण की तरह होते हैं दांतों के अंदर, जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, और माइक्रोब्स की वजह से जो बीमारियां होती है उनको क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली wherever they get air, moisture and warmth. Some microbes are useful to us. कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर दांतों के लिए खराब होते हैं। और माइक्रोब्स को अगर एयर मिलेगी और मॉइस्चर मिलेगा तो वो और ज्यादा ग्रो करते हैं दांत के अंदर। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के प्रकार कौन कौन से हैं? माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। ये सारे माइक्रोब्स के प्रकार है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। अब बैक्टीरिया देखते हैं क्या है। बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल से बनता है। दे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया, ये इससे बैक्टीरिया से क्या क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है और निमोनिया हो जाता है। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, बैक्टीरिया आर ऑफ मेनी टाइप्स एज, बैक्टीरिया के भी कई टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? रॉड शेप, रॉड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप एंड कॉमा शेप। ये सारे बैक्टीरिया के टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक फूड, दे आर कॉल्ड ऑट्रोब्स, जो बैक्टीरिया खाना बनाते हैं उनको ऑट्रोब्स कहा जाता है। बैक्टीरिया दैट कैन नॉट मेक फूड आर कॉल्ड हेटेरोब्स, जो बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते उनको क्या कहते हैं? हेटेरोब्स कहते हैं। वायरस, अब वायरस क्या है? दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं वायरस। एक वायरस ही है जो इतना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। तो वायरस कैसे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। दे आर पार्टिकल्स नॉट सेल्स, ये पार्टिकल होते हैं, ये सेल नहीं होते हैं। दे आर स्मॉलर देन सेल्स एंड नो आर ओनली seen under a special type of instrument called इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसी से सिर्फ जो वायरस उसको हम लोग देख सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं वायरस। वायरस इज नॉन लिविंग, जो वायरस है वो जीवित नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। इट कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स जो काम कर सकती है वो ये वायरस नहीं कर सकता है। दे कॉजेज डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो, वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो, ये सब वायरस होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, प्रोटोजोआ भी एक सेल से मिलकर बनता है। अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, ये सारे प्रोटोजोआ के नाम हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज लाइक मलेरिया एंड डायनेट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डायनेट्री और मलेरिया जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से ही होती है। अब फंगी क्या है? फंगी आर अनदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई। अब जो फंगी होता है वो भी बहुत छोटा होता है, जिसको हम ऐसे आंखों से देख ही नहीं सकते। ईस्ट इज ऑल्सो अ फंगी मेड वन ऑफ सेल,
जो ईस्ट होता है जिससे दही बनती है या जिससे जो खमीर होता है वो बनता है, वो क्या होता है, सिर्फ एक सेल से बनता है, उसको भी फंगी ही कहा गया है। द मशरूम्स you eat and toadstools and puffballs you see in the garden are this fungi। जो मशरूम होता है और जो टोडस्टूल्स होता है ये सारा फंगी होता है। मशरूम भी कभी कभी हम लोग खाते हैं ना, कुछ मशरूम खाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, सब मशरूम नहीं खाए जाते क्योंकि वो एक तरह का फंगी ही है। दे आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन decaying matter and cause disease like ringworm। some fungi are useful to man। कुछ जो फंगी होते हैं वो आदमियों के लिए अच्छे होते हैं, और जो फंगी होता है वो कहाँ पर उगता है, decaying matter, सड़े गले जगहों पर उगता है। फिर यूजफुल माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। अब बताया था आपको, जो कुछ बैक्टीरिया, जब दही बनाई जाती है, दूध से दही बनती है ना, दूध से दही बनाने के लिए किसका यूज होता है, ऐसे अपने आप नहीं बनती है, उसमें बैक्टीरिया डालना पड़ता है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हम खाते हैं और हमारे लिए यूजफुल भी है। सम फंगी कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड। और जो फंगी होता है जिसको यीस्ट कहते हैं, उससे ब्रेड को बेक किया जाता है। जितनी भी बेक की जाती हैं चीजें, जो चीजें पफ हो जाती हैं, फूल जाती हैं, वो सब किससे होती है, ईस्ट से होती है। तो कुछ फंगी भी जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं। सम बैक्टीरिया इन द सॉइल हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ बैक्टीरिया जो हमारे काम में आते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो चीजें होती है उनको डीके करने में, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और वो एकदम मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। Decaying matter and cause disease like ringworm। हाँ, some bacteria digest roughage in animals। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जानवरों के अंदर जो पाचन शक्ति होती है, उस जो रफेज होता है, यानी कि जो कच्चा चीजें होती है, जो फाइबर जैसी चीजें होती है, उनको डाइजेस्ट करने में, पचाने में वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं से खत्म होता है। तो बताओ कौन बताएगा टेम्परेरी टीथ। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो टीथ का टाइप होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं, क्या उसका फंक्शन है, क्या फीचर है टेम्परेरी टीथ का, कौन बताएगा। टेम्परेरी टीथ के बारे में भी बताया है ना, क्या होते हैं बताओ, हमेशा रहते हैं टेम्परेरी टीथ। नो मैम, नो मैम। तो कैसे रहते हैं मैम? कभी कभी, कभी कभी नहीं। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं, एक एज में आके, 7 या 8 इयर्स की एज में आके टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद कौन से टीथ आते हैं, हाँ, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ हमेशा रहते हैं, जब तक उसमें कोई दिक्कत ना आए वो हमेशा रहेगा ना। अगर हम लोग अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, अच्छे से दांतों को साफ नहीं करेंगे, तो जो परमानेंट टीथ है वो चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा आते हैं टीथ, नो मैम। नहीं, परमानेंट टीथ के बाद दोबारा फिर टीथ नहीं आते। सिर्फ जो मिल्क टीथ होता है वही टूटने के बाद दोबारा परमानेंट टीथ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी टीथ नहीं आएगा। व्हाट इज टूथ डिके। टूथ डिके क्या है, अभी बताया था। टूथ डिके क्या होता है, जब दांत खराब होने लगते हैं, दांतों में होल्स हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो आ जाते हैं, तो उसी को प्लाक आ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं ना, जिससे दांत में होल्स हो जाते हैं और हाँ कैविटी जमने लगती है। तो हमें अपने दांतों को टूथ डिके से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आयुषी आप बताइए। ब्रश करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, ब्रश करना चाहिए मिथिल। और क्या क्या करना चाहिए दांतों को अच्छा रखने के लिए, ब्रश कर लिया, फिर कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए ना, जिसमें जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, ये हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है ना। और डेंटिस्ट के पास हमेशा जाते रहना चाहिए। अगर दांतों में कोई भी दिक्कत हो रही है तो डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। फिर जो स्वीट्स और चॉकलेट्स होती हैं इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए,
और अगर ज्यादा खा लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो चले जाएंगे। और फंगी का कोई एक एग्जाम्पल बताओ, फंगी क्या होता है? मैम मशरूम। वेरी गुड, मशरूम। तो ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो फिर ये चैप्टर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ओके, यस माफ कर मैम। लीजिए इसको। थैंक यू।